वेलकम टू माय चैनल प्रिया किस्सू विचार। आज की कहानी सिर्फ आपके लिए। रोते रोते कब मेरी आंख लग गई थी पता ही नहीं चला था। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। राधा जाकर किचन में चाय बनाने लगी। थोड़ी देर बाद किचन में अनिल आए और बोले, आज नाश्ते में मुझे पोहा खाने का मन है। इतना बोलते ही वो चले गए, मानो रात की बात उन्हें याद ही ना हो। राधा ने सोचा, क्या भगवान जब मर्दों को बना रहे थे तो उनके सीने में आर्टिफिशियल दिल लगाया था, जो उन्हें औरतों की भावनाएं या उनके आंसुओं की कद्र ही नहीं होती है। और वो भी काम करती रही। खाने की मेज पर जब सभी लोग आए तो राधा ने नाश्ता लगाया। उसकी बेटी सोनिया ने कहा, मम्मी, आपकी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? क्या आप रात में रोई हैं या सोई नहीं हैं? राधा ने कुछ कहने से पहले ही उसकी सास ने कहा, कितने साल हो गए हैं गृहस्थी को बसाए हुए, फिर भी तुम्हारी माँ में कुछ न कुछ समझदारी की कमी रह ही गई है। राधा चुपचाप वहाँ से किचन में चली गई। पति का लंच का डिब्बा तैयार करने लगी। कुछ देर बाद सोनिया अपनी माँ के पास जाकर बोली, सच बताओ मम्मी, क्या बात है? राधा ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं है बेटा, रात में तुम्हारी नानी से बात हुई थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से मैं थोड़ा रोई थी। और कोई बात नहीं है, जाओ तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो। राधा काम खत्म करके रोजाना करीब आधा घंटे के लिए नीचे पार्क में अपनी सभी सहेलियों के साथ थोड़ी देर अपना जी हल्का करने जाती थी। राधा की एक सहेली लीला ने उसका चेहरा देखते ही भांप लिया और कहा, कुछ बात तो हुई है, मुझे बताओ। राधा ने कहा, कुछ भी तो नहीं। लीला ने बड़े प्यार से उसके हाथ को अपने हाथ में रखा और कहा, मुझसे मत छुपाओ और बताओ क्या हुआ। राधा सबकी नज़रों से अपने आंसुओं को छिपाते हुए बोली, क्या औरत अपने पतियों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही बस बनी है? अगर उसकी इच्छा न हो तो क्या वो मना नहीं कर सकती? शारीरिक इच्छा न पूरी करने के लिए क्या पति कभी भी औरत को दुत्कार सकता है? लीला ने कहा, हर औरत के साथ ये कभी न कभी कुछ समय के लिए होता ही है। हम औरतें उनकी भावनाओं को समझकर खुद उन्हें समर्पित कर देते हैं, परंतु जब हमारी इच्छा नहीं होती तो न जाने क्यों उनके आत्मसम्मान को ये ठेस पहुंचता है। राधा बड़े गौर से लीला को देख रही थी और उसकी बातें सुन रही थी। लीला ने कहा, मेरे साथ भी कई बार ऐसा ही हुआ था। जब मैंने मना किया तो बहुत रात तक हम दोनों में बहस चली, पर इसका नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं। हम औरतें दुखी होती हैं, रोती हैं, पर आदमी वो अपनी बात कहकर आराम से मुंह घुमाकर सो जाते हैं और हम औरतें रोकर अपना जी हल्का करते हैं। राधा ने कहा, क्या अभी भी तुम्हारे साथ ऐसा ही होता है? उसने कहा, जब मेरी इच्छा नहीं होती तो मैं मना कर देती हूँ। राधा ने कहा, फिर क्या? तुम्हारे पति के साथ तुम्हारी लड़ाई भी होती होगी। लीला ने कहा, मैं आंसू वहाँ नहीं बहाती जहाँ उसकी कद्र न हो। पहले वो मुंह घुमाकर सोते थे, अब मैं अपनी बात को रख कर दूसरे कमरे में जाकर सो जाती हूँ। अगर मैं उनकी इच्छाओं और भावनाओं का सम्मान करती हूँ तो उन्हें भी मेरी इच्छाओं और भावनाओं का सम्मान करना सीखना होगा। मानती हूँ वैवाहिक जीवन का ये भी एक अभिन्न अंग है, तो आंसुओं को वहाँ न बहाओ जहाँ उसकी कद्र न हो। लीला ने बड़े प्यार से राधा को बोला, अधिकतर औरतों को अपने पति से यही शिकायत होती है, किंतु वो इसके बारे में बात करने में शर्माती और घबराती हैं। ना का मतलब ना होता है, चाहे वो पति की हो या किसी के लिए भी हो। अगर तुम ना कह रही हो तो इसके बाद आंसू बहाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। राधा ने कहा,
तुमसे बात करके मेरा मन बहुत हल्का हुआ और मैं ये भी समझ गई हूँ कि मुझे अब कैसे ना कहना है। अब मैं अपने आंसुओं को वहाँ नहीं बहाऊंगी जहाँ उसकी कद्र ना हो। राधा जब घर आई तो आत्मविश्वास के साथ भरा हुआ उसका चेहरा था। बेटी ने कहा, मम्मी ठीक हो? राधा मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ बातें जो हम औरतें एक दूसरे से बोलना नहीं चाहती, उसे अपने नज़दीकी दोस्त या मित्र से ज़रूर साझा करना चाहती हैं। हो सकता है उसका कोई सरल उपाय उसके द्वारा मिल जाए। तो मुझे भी उपाय मिल गया है। कुछ रोज एक रात को राधा के पति ने अपनी इच्छा जताई, परंतु राधा की मानसिक स्थिति उसके लिए तैयार नहीं थी, तो उसने मना कर दिया। पति ने जब उसके साथ बहस करना शुरू किया तो बड़े आत्मविश्वास के साथ बोली, मेरी ना का मतलब ना है, आप ये कब समझेंगे? इतना कहकर वो दूसरे कमरे में चली गई। राधा की सास ने जब उसे दूसरे कमरे में देखा तो उसने पूछा, बहू तुम इस कमरे में क्यों सो रही हो? वो बोली, माँ जी, आपने ही कहा था कि इतने साल हो गए हैं मेरी शादी को, मैं अभी तक समझदार नहीं बन पाई हूँ। अब हूँ अपने आंसुओं को वहाँ नहीं बहाती जहाँ इसकी कद्र न हो। इतने सालों में पहली बार राधा के पति के अहम को ठेस पहुँची थी, तो वो 2-3 दिनों तक राधा से बात नहीं कर रहे थे, परंतु राधा अपने सभी कामों को नियमानुसार कर रही थी और अपने चेहरे पर एक सिकन तक नहीं आने दे रही थी। कुछ रोज बाद उसके पति को इस बात का एहसास हुआ कि औरतों की भावनाओं का भी सम्मान करना होगा और उन्होंने राधा से माफ़ी मांगी। राधा ने भी बात को आगे न बढ़ाते हुए बड़े प्यार से कहा, मैं आपके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी और ना ही यह चाहती थी कि आप मुझसे माफ़ी मांगे। बस मैं इतना चाहती थी कि आप मेरी इच्छाओं का भी सम्मान करें। कई बार हम औरतों की इच्छा न होते हुए भी आपके प्यार और आपके भावनाओं को देखकर हम खुद को आपको समर्पित कर देते हैं, तो आपको भी मेरी इच्छाओं का सम्मान करना सीखना होगा। राधा के पति ने कहा, सही कहा तुमने, तुम मेरे लिए क्या कुछ नहीं करती हो और मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। मेरी सभी इच्छाओं का सम्मान करती हो। मैं अपने सभी गलतियों के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। राधा ने आगे बढ़कर बड़े प्यार से अपने पति को गले लगा लिया। सखियों, अपनी इच्छाओं को मन में दबाए नहीं, अपने सामने वाले के सामने अपनी इच्छाओं और अपने मन की बातों को रखें, तभी तो वो समझ पाएंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। अपने आंसुओं को व्यर्थ न गंवाएं, जहाँ उसकी कद्र ना हो वहाँ उसे ना बहाओ। कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, अपने अनुभव ज़रूर शेयर करें। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमें कमेंट पर ज़रूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।